नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी करते हुए बने हुए हैं, उनका कहना है कि उनके शीर्ष नेतृत्व के नेता उनसे सलाह लेते रहे हैं कि वो कैसे चुनाव लड़ें। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि वो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहते। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा उन्होंने जो भी कुछ भी किया है उसे अपने स्तर पर किया है। इसका साथ ही उन्हें नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया और साथ ही उन्हें नीतीश कुमार क्या धन देंगे, उनकी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है। वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है, देश में उस विधा को खड़ा किया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम मोदी के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र आने पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जितना आएंगे इंडी गठबंधन को उतना ही फायदा होगा। वहीं एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और वो दोनों साथ ही आते हैं। वहीं राबड़ी देवी के अंगरक्षक को निलंबित करने पर भी सीएम नीतीश कुमार पर बरसते हुए मीसा भारती ने कहा कि छपरा में सरेआम एक महिला को गाली गलौज की गई, हत्या कर दी गई, इस पर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे। कहती हूं कि आप लोग 10 साल प्रधानमंत्री के किए हुए वादों को याद करके और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाएं। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र विक्रम में आ गए हैं प्रचार में, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा। मैं तो कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अब बिहार ही रुकना चाहिए। वो जितना आएंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मीडिया में सब जगह मैं बोल रही हूँ कि वो जब चुनाव होता है, आते हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा करके चला जाता है। उनके देश से किए हुए, राज्य से किए हुए 10 साल के वादे याद कर करके जो जनता है, जो वोटर है, आक्रोशित होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में जितने भी लोग खड़े हैं उनका बटन दबा के उनको विजयी बनाने का आशीर्वाद देती है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में भी सुबह से मतदान जारी है। शहर के रघुनाथपुर के बूथ संख्या 203 पर अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि देश के विकास के लिए जनता सरकार चुन रही है। देखिए, देश को मजबूत बनाने के लिए छठे चरण का मतदान में जो मतदाता भाई बहनों का उत्साह है वह देखने का बन रहा है और लोगों ने केवल देश हित में मतदान कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप लगातार को देख लीजिए। और यहाँ जो माहौल बना है उससे हम साफ जाहिर होता है कि देश हित में और विकास हित में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार में कितना सीट आएगा? बिहार में 40 का 40 आएगा। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट के लिए बेतिया में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने परिजनों के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और विकास के नाम पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देश मजबूत हो इसके लिए भी लोग चुनाव कर रहे हैं और हम 400 पार करेंगे। कोई जनता पप्पू को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहती है। डर के मारे जब पप्पू मेरे लोकसभा में आ भी नहीं सका तो वही हालत बता रहा है कि क्या है। इस बार आपका बहुत जगह विरोध किया गया, क्या लगा? कोई ऐसा नहीं है,
एक जगह गली को लेकर के मामला उठा था। इस देश के विकास के लिए हर जगह के लिए एक एक व्यक्ति डिटरमाइंड है। 5 साल जिसने कुछ किया ही नहीं है, जिसके कोई जानता भी नहीं है, और 5 वर्ष विधायक रहने के बाद सबसे ज्यादा मतों से हारने का लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के बीच में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपना बयान दिया है। एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए 400 पार और इंडी दिल्ली पार, और साथ ही उन्होंने शिवहर में भी जीत का दावा किया। आनंद मोहन ने आगे कहा कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हो रही है। कहीं कहीं लड़ाई जरूर दिखेगी, लेकिन विपक्षी गठबंधन को सफलता नहीं मिलेगी। एनडीए के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं विपक्षियों पर भी हमला करते हुए कहा कि आनंद मोहन ने यह भी कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है और संविधान खतरे में आ गया है। यहां तो होगा ही, और 400 पार और वहां होगा दिल्ली पार। लड़ाई होगी। सर, आप पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं, कितना उत्साह और कितना प्यार आपको मिला? थोड़ा सा, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं 40 भी नहीं मिलेगा, 400 का सपना भी नहीं देखेंगे। सही बात है। वो और क्या कहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा है? बताइए, और कुछ बताइए। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं कि जो एनडीए के लोग हार रहे हैं तो मंगलसूत्र और क्या क्या की बातें लोग कर रहे हैं। अब वो संविधान बचा रहे हैं ना, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान बचा रहे हैं वो लोग, अच्छी बात है। मतदान से कुछ घंटे पहले रात को ग्रामीण इलाकों के लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों के ऊपर हमला किया है, और वहीं ग्रामीणों ने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने को लेकर पैसा बांटने का भी आरोप लगाया। तो वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि पैसा बांटने आए गाड़ी में राजद का झंडा लगा था। गाड़ी के अंदर से मिले कांग्रेस पार्टी का झंडा और नगद रुपए आक्रोशित ग्रामीणों ने पैसा बांटने आए राजद के नेताओं को जमकर पीटा है। मामला बोकारो विधानसभा अंतर्गत सेक्टर 4 थाना क्षेत्र का है। नरकटियागंज में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मतदान किया। चंपारण के चारों सीटों पर जीत का दावा भी किया है। वहीं दूसरी ओर सिकटा के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वर्मा ने भी कहा कि पूरे बिहार में मोदी में दिख रहा है। आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद ने मतदान किया है। सतीश चंद्र दुबे ने जीत का दावा भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बेतिया से हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने राज्यसभा सांसद ने भी मतदान किया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि मतदान बूथ स्थल की हैं, जहां पर सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और इसी दौरान वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे थे। बस देश को स्टेबल सरकार रहे, और अभी जैसे मोदी जी का बढ़िया मेजॉरिटी से हुआ है, पूरा विश्व में उनका सम्मान है, देश का सम्मान है। इसी तरह सब लोग को रिक्वेस्ट है कि एक तरफ पूरा देश को मजबूत करें मतदान देकर। चंपारण के चारों सीटों को लेकर क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? चारों पर आज मतदान अपने बूथ पर हमने किया है। पूर्ण जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि हर वर्ग में मोदी जी व्याप्त हैं, मोदी जी बसे हुए हैं, और खास करके बीजेपी के वर्कर, एनडीए गठबंधन के वर्कर काफी मेहनत किए हैं। उसका नतीजा है कि सब लोग जागरूक हैं और सब लोग बड़ी संख्या में आके वोट कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा के अंतर्गत 37 चंदन कियारी विधानसभा में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और चंदन कियारी के विधायक अमर कुमार बावरी ने बूथ संख्या 219 में पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने आम लोगों की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और अपना नंबर आने पर मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके।
का महापर्व चालू हुआ है, शुरू हुआ है और सभी लोग वोट करें, अपना मतदान करें एक सशक्त राष्ट्र के लिए, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए आप सब एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में निकल करके ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और पश्चिमी चंपारण बेतिया में लोग बड़ी संख्या में लोग जो है वो मतदान करने पहुंचे। तेज गर्मी के चलते सुबह ही लोग मतदान शुरू होने से पहले ही लोगों का मतदान केंद्र पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जिसमें महिला मतदाता हो या फिर चाहे पुरुष मतदाता, सभी ने आपको पता चले कि मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि आज सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल पर पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बेतिया से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिया और मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सुबह सुबह मतदान केंद्र पर लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकलकर बूथ स्थल पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि बेतिया से हैं, जहां पर पुरुष महिला सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत काटी, मीनापुर, पारू सहित अन्य विधानसभा क्षेत्र स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की स्थिति का भी जायजा लिया है। मतदाताओं से बातचीत कर फीडबैक प्राप्त किया और दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को भी सक्रिय एवं तत्पर रहकर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विधानसभा क्षेत्र देख करके आ रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह है, गर्मी ज़्यादा है फिर भी लोग कतार में खड़े हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। छोटी मोटी कहीं शिकायतें जो भी आ रही हैं, चाहे हम लोग को प्राप्त हो रही हैं या कंट्रोल रूम में जो पदाधिकारी हमारे लगे हुए हैं, तो उसका हम लोग त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। और जो अभी तक की सूचना है थोड़ी देर पहले की, वो 42-43% के आसपास मतदान जो है वो हम लोगों का हो भी चुका है। मतदान प्रतिशत 42% से ज़्यादा ही है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर मतदान का प्रतिशत रहेगा। कोई विधि व्यवस्था की समस्या कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं उनका हम लोग त्वरित निराकरण कर रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे हैं और साथ ही जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान को लेकर काफी जो ज्यादा है उत्साह देखने को मिला है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चले कि नदी के कटाव को लेकर तुमकड़िया गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। वोटिंग के 45 मिनट बाद भी बूथ संख्या 203 पर एक भी वोट नहीं पड़ा। गांव वालों का भी कहना है कि गांव विकास से कोसों दूर है। हर साल नदी 17 से 18 घरों को अपने आगोश में ले लेती है, लेकिन इसलिए भी जो है वो वोट नहीं किया जाएगा। वोट था जो मैं अपने जीवन में पहला वोट देने जा रहा था। वोटर आई कार्ड मेरा पहला बना है, लेकिन अपने गांव के रक्षा के कारण मैं आज अपना वोट बहिष्कार किया। जो कारण है, नदी 27 घर इस साल काट लिया है और बहुत पुराने से काटता आ रहा है। हर नेता आता है, लोग झांसा देकर चला जाता है लोग कि आप लोग वोट दीजिए और हम काम करेंगे। सही बात बोले हैं कि हम लोग बहुत दिन से वोट देते आ गए हैं, लेकिन नेताजी लोग आते हैं, हम लोग को झांसा दे देते हैं कि इस साल बनाव होगा, वो साल होगा,
हमारे गांव के बच्चियां हर साल एक नुकसान हो जाती है, पढ़ाई भी अकाज हो जाता है, हॉस्पिटल जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब पानी जब आता है तो हम लोग का खेती कितनों बीघा खत्म हो जाता है, लेकिन कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आता है, कोई प्रशासन नहीं आता है, कोई नेता लोग नहीं आते हैं। खाली वोट देने के लिए तुमकड़िया गांव याद पड़ता है, उसके बाद 5 साल के बाद फिर तुमकड़िया गांव भुला जाते हैं लोग। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग हुई है और रांची के ईचागढ़ विधानसभा में तमोलिया के बूथ पर जबरदस्त मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चलें कि सभी लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि रांची से हैं, जहां पर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान करने में हिस्सा लिया है और बूथ पर भी जबरदस्त मतदान हुआ है। छठे चरण की आज वोटिंग थी, जिसको लेकर लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लोगों को भी जागरूक करने का काम किया है। यहाँ पर सुबह से बहुत सारा लोगों का भीड़ लगा रहा, वोटिंग होते रहा, शांतिपूर्वक है और अभी भी भीड़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में बहुत ही वोट देने का उत्सुकता जारी है। आपको क्या लग रहा है कितना % वोटिंग हो गया होगा? अभी 70%, 65-75% वोटिंग हो चुका है। हालांकि धूप का टेम्परेचर रहते हुए भी यहाँ का नागरिक जागरूक है और वोट के प्रति इच्छुक है और लगातार आदमी लोगों का भीड़ कंटिन्यू चल रहा है और सब लोग अपना लाइन और कतार सब कुछ शांतिपूर्वक देके सब अपना वोट को अपना सहमति के हिसाब से दे रहे हैं। धालभूमगढ़ के कनास पंचायत के बूथ संख्या 154 में सुबह लगभग 11 बजे तक एक भी मतदान नहीं हुआ है। आपको पता चले कि यूएमएस छोड़िया में महिला 522 और पुरुष मतदाता 547 हैं। मतदान शुरू नहीं होने की खबर मिलते ही सीईओ समीर कश्यप, धालभूमगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र मुंडा और बीडीओ बबली कुमारी और डीसीएलआर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं की खोजबीन की गई। वोट बहिष्कार को लेकर यहां पर बूथ पर सन्नाटा भी पसरा रहा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों छोड़िया और बीसिया के ग्राम प्रधान ने भी संयुक्त रूप से बैठक की थी और नरसिंहगढ़ रेलवे फाटक से छवियास तक का सड़क निर्माण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का निर्णय लिया था। गोपालगंज में निर्धारित समय अनुसार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। डीएम मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने सुबह होते ही अपना मतदान किया है। लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, इंडी गठबंधन प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल और एआईएमआईएम प्रत्याशी दीनानाथ महंजी और बसपा प्रत्याशी सुजीत कुमार राम के साथ में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज 7 बजे हमने कोशिश किया था कि पहले आके अपना लाइन में लग जाए और पहला आप कोशिश है कि पहला मत कमी है, तो हम अपना पहला मत दे चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी गोपालगंज वासियों से हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे वो भी अपने घरों से निकल के जाए और तो उनका नाम है तो क्या करना हो जाए। सर व्यवस्था देखिए, व्यवस्था मतदान के अधिकार का प्रयोग किया हूं और अभी वोट देकर बाहर निकला हूं और इसी तरह से जिले में जितने भी 2006 बूथ है सभी बूथों पर मतदान जो है बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सभी बूथों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और अर्धसैनिक बल जो बाहर चाहिए उनको लगाया गया है बूथों पर।
लोकसभा के छठे चरण का चुनाव हो रहा है और वहीं आपको बताते चले कि कई चुनाव का बहिष्कार भी हो रहा है। गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर चैनपुर पंचायत में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जहां सुबह से ही एक भी व्यक्ति जो है वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचा। मतदान कर्मी और पुलिस बल तैनात है, लेकिन ग्रामीण नदारत है। और साथ ही सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ढोल नगाड़ों के साथ में ऐलान किया था कि ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। और इसी बीच प्रशासन के लाख मनोबल के बाद भी लोग जो हैं वो वोटिंग देने के लिए नहीं पहुंचे। ये अधिकारी वगैरह भी आप लोग से आए बात करने के लिए या फिर कोई नेता? नहीं, अभी कोई नहीं आया। रोड नहीं बनने का क्या वजह है? रोड बनने का वजह है जो सरकार विफल है। किसी को वोट देते हैं, वो कहता है ये रोड बनवा देंगे, उसके बाद नहीं बनवाता है। अच्छा, कौन कौन वादा किए थे नहीं पूरा किया? नहीं के सुमन जी हैं, राजेश जी विधायक हैं, रामसेवक सिंह हैं। कोई जाति विशेष नहीं, कुछ रोड है हमारे गाँव का। राजेश जी जब उनका इलेक्शन था विधानसभा का आए हुए थे, वो बोले बस आप लोग वोट दीजिए, नेक्स्ट ईयर हम रोड बनवा देंगे। आप लोग नेक्स्ट ईयर पिच पर चलेंगे, पक्की रोड पर चलेंगे। 4 साल उनका भी हो गया तकरीबन, अभी तक आए ही नहीं, पूछने के लिए भी नहीं आए कि रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सुमन जी तो आते ही नहीं, उनको तो हम लोग देखे ही नहीं कभी तक। कभी आए हो 10 साल के आज तक आए ही नहीं हमारे गाँव में, कभी अभी तक नहीं आए। 5 साल। और ये रामसेवक भी थे 15 साल, रामसेवक भी 15 साल, 10 साल रामसेवक का कार्यकाल। क्या आप लोगों ने कहीं ऊपर अधिकारियों से कांटेक्ट नहीं किया? कई बार किया है। सुमन के पास भी एप्लीकेशन दिए हम लोग, किसी अधिकारियों के पास? कुछ जगह पर जो है बहिष्कार का आह्वान किया था उन्होंने। हथुआ विधानसभा में चैनपुर एक पंचायत है, वहीं पे 2-3 बूथ है। उनका डिमांड था कि सड़क नहीं तो रोड नहीं, ये वोट नहीं। तो हम लोगों ने अपने स्तर से भी मैसेज दिया था, वहाँ के जिला परिषद उनसे बात किया था, एसडीओ साहब कंटिन्यूस टच में थे और उन्होंने एश्योरेंस भी किया था कि ठीक है हम वोट देंगे। लेकिन आज फिर सूचना मिली कि वो बूथ पे नहीं गए। वैसे शांतिपूर्ण है, वहाँ पे वोट देने के लिए नहीं गए। उसी प्रकार बरौली विधानसभा में भी माझा ब्लॉक है, माझा ब्लॉक में भी रेलवे का ढाला है। खबर बेतिया से है, जहां पर लोगों ने विकास नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ मतदान का बहिष्कार किया। चंपारण के वाल्मीकि नगर की अगर बात की जाए तो यहां पर राजकीय मध्य विद्यालय डुमराभाट के 272 और 273 बूथ संख्या के सैकड़ों ग्रामीण वोट का बहिष्कार करते नजर आए। टेंट लगाकर धरने पर बैठे नजर आए। ग्रामीणों का भी कहना है कि उन लोगों की मूलभूत अधिकार जैसे सड़क पुल की मांग को लेकर भी साल जो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगी पूरी नहीं हुई हैं। जमुई जिले के खैरा के केंदुआ पेट्रोल पंप के पास में पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। स्कॉर्पियो वाहन रुकवाकर सोनो प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार वर्मा की लोहे की रॉड और लात घूसे से जमकर पिटाई की। चालक धर्मेंद्र कुमार को भी मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद सहयोगियों द्वारा आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राजबुढ़े में इतना ही। नमस्कार।